बारिश एक ऐसी प्राकृतिक देन है जो जरूरत से ज्यादा हो जाए तब भी बड़ी परेशानी और अगर ना हो तो उससे भी ज्यादा परेशानी का कारण बन जाती है। ऐसे में बारिश का होना हमारे जीवन में कुछ ज्यादा ही आवश्यक है। ऐसे में हम बात कर ले इस बार की तो अब तक मानसून पूरे देश में अपना पैर फैला लेता है, लेकिन अभी तक मानसून का ना आना आम जनजीवन को समस्याओं में डाल सकता है। कई खाने पीने वाली चीजें इससे महंगी हो सकती हैं, लेकिन इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो आइए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश में इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून की चाल काफी धीमी हो गई है। आमतौर पर मानसून 20 जून तक उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ये समय पर आगे नहीं बढ़ पाया। कई जगहों पर बारिश कमजोर है और कुछ इलाकों में गर्मी अभी भी तेज है। मौसम विभाग और हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार जून 2026 में देश में बारिश सामान्य से कम हुई है, जिससे खेती और महंगाई दोनों पर असर पड़ सकता है। इस बार मानसून की रफ्तार कई कारणों से धीमी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिम से आने वाली मौसम प्रणाली ज्यादा सक्रिय है और समुद्र से आने वाली हवाओं का सिस्टम कितना कमजोर है, जिससे बारिश आगे बढ़ नहीं पा रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जून 2026 के पहले हिस्से में बारिश लगभग 25% से 32% तक कम हो रही है। कुछ राज्यों में ये कमी और ज्यादा है, खासकर मध्य और उत्तर भारत में। इसके अलावा प्रशांत महासागर में एल नीनो जैसी स्थिति भी मानसून को कमजोर कर सकती है। इसी वजह से बारिश का पैटर्न असमान है, कहीं ज्यादा बारिश, कहीं बहुत कम। उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के राज्यों में मानसून की देरी देखी जा रही है। आमतौर पर 18 से 23 जून के बीच यूपी में बारिश पहुंच जाती है, लेकिन इस बार 5 से 10 दिन की देरी है। यूपी में जून के पहले हिस्से में बारिश सामान्य से लगभग 32% कम हुई है और पूर्वी यूपी में ये कमी 50% से भी ज्यादा है। इसका असर खेती पर पड़ रहा है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई का सबसे अहम समय जून जुलाई होता है। आपको बता दें कि भारत की खेती मानसून पर बहुत निर्भर है, खासकर खरीफ सीजन की फसलें जैसे धान, दालें, मक्का, सोयाबीन, कपास और गन्ना को शुरुआती बारिश की जरूरत होती है। अगर बारिश देर से आती है तो किसान बुवाई रोक देते हैं या देर से करते हैं। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। धान सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि इससे पानी की जरूरत कुछ ज्यादा ही होती है। अगर बारिश देर तक कमजोर रही तो धान उत्पादन घट सकता है, जिससे आगे चलकर चावल महंगा हो सकता है। ये सब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई चीजें हैं। एक का बैलेंस बिगड़ा तो दूसरे पर असर पड़ना लगभग तय है। इसी बीच भारतीयों का थाली की सबसे पसंद चीज दाल भी अछूता नहीं है। इस बार के मानसून का असर दालों पर भी पड़ेगा। अरहर, उड़द और मूंग जैसी दालें खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। कम बारिश होने पर इसका उत्पादन घट सकता है। भारत पहले ही कई दालों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। ऐसे में अगर उत्पादन कम हुआ तो आयात बढ़ेगा और बाहर के बाजार की कीमतों का असर भारत में भी दिखेगा। इसी तरह सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों पर असर पड़ सकता है, जिससे फूड तेल भी महंगे हो सकते हैं। इसी के साथ हम बात कर ले डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, तो 240 से 260 लाख टन की हमारे यहाँ पैदावार होती है और करीबन 300 लाख टन की सालाना डिमांड होती है। यानी सालाना 40 से 60 लाख टन की दालों को इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। इसको लेकर अफ्टा के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा ने बताया है कि भारत ने बीते साल मटर का इंपोर्ट थोड़ा ज्यादा कर लिया था, इसलिए अगर इस बार टोटल दाल का इंपोर्ट 20 से 25 लाख टन मीट्रिक टन के पास होता है तो काम चल जाएगा। लेकिन अब बात वहीं आके अटकती है कि ये सारे डेटा तब के हैं जब मानसून ठीक रहा था, बरसात ठीक हुई थी। लेकिन इस बार जब मानसून की चाल उल्टी पड़ेगी तो उत्पादन कम हो सकता है। अब इनका उत्पादन कितना कम होगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, मगर इस सेंटीमेंट को मार्केट अपने तरीके से जरूर लेगा। इनके दामों में उठापटक भी देखने को मिल सकती है। वही हम बात कर ले गन्ने की, तो गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में अगर बारिश कम हुई तो गन्ना उत्पादन घट सकता है। गन्ना कम होने का मतलब है कि चीनी का उत्पादन कम होना, मिठाइयों का महंगा होना, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और पैकेज फूड की लागत बढ़ना। कम बारिश और ज्यादा गर्मी का असर सिर्फ अनाज पर नहीं पड़ता। टमाटर, प्याज, आलू और हरी सब्जियां जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं।
अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो सप्लाई सिस्टम कमजोर हो जाता है और बाजार में सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। पहले भी देखा गया है कि मानसून की देरी से टमाटर और प्याज के दाम अचानक बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में खाने पीने की चीजें महंगाई में बड़ा हिस्सा रखती हैं। जब अनाज, सब्जियां, दूध और दालें महंगी होती हैं तो कुल महंगाई बढ़ जाती है। मानसून कमजोर होने का असर सिर्फ किसानों तक नहीं रहता बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ग्रामीण लोगों की कमाई घटती है और बाजार में खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।